देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं बॉलीवुड इंडस्ट्री से आपके लिए खबर ये आई है कि बच्चन परिवार जो काफी ज्यादा राजनीति की दुनिया को लेकर मुसीबत में रहता है। यकीनन आप सबको हैरानी होगी, लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेट से लेकर कच्चे तेल और गैस एलपीजी सिलेंडर रेट बढ़ने पर जब चुप रहते हैं तो उन्हें निशाने पर लिया जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से अमिताभ निशाने पर आते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी साल 2012 में एक नहीं कई तरह के जोक्स शेयर करते थे अमिताभ। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस सरकार पर निशाना जोक्स के साथ साधा करते थे अमिताभ। आज जब बीजेपी की सरकार है, अमिताभ बच्चन आखिर चुप क्यों है? बढ़ती महंगाई पर अमिताभ बच्चन ने चुप्पी क्यों साध रखी है? सवाल ये खड़ा किया जाता है अमिताभ बच्चन पर। हम आपको बताना चाहेंगे दरअसल इसके पीछे का कारण कई है। अमिताभ बच्चन स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से लाई गई स्वच्छता अभियान का वो ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन को इस अपने स्वच्छता अभियान की वजह से बीजेपी के साथ जुड़कर काम करना पड़ता है। ऐसे में वो बीजेपी के किसी भी योजना के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, बीजेपी सरकार को घेर नहीं सकते हैं, फिर चाहे कितना भी उन्हें ट्विटर पर खरी खोटी सुनने को क्यों ना मिले। यहाँ तक कि बीजेपी के स्वच्छता अभियान की वजह से अमिताभ बच्चन जो हैं अपनी ही पत्नी जया बच्चन से दूसरी राह पर चलते हैं, क्योंकि जया बच्चन बीजेपी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। गौर कीजिए, जब ऐश्वर्या राय बच्चन को बीते साल पनामा पेपर लीक केस में दिल्ली बुलाया गया, मुंबई से दिल्ली पहुंची वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में उन्हें पहुंचना पड़ा था ईडी मामले में, पूछताछ के मामले में, क्योंकि इस मामले में अमिताभ के बाद ऐश्वर्या का नाम दर्ज हुआ था कि दोनों ने एक फर्जी कंपनी के साथ जुड़कर काम किया था, जो कि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मामला है। करोड़ों रुपए की बात है। यहाँ पर हजारों ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लीक करने की बात है। पनामा पेपर लीक केस करने का मामला कितना बड़ा है सब जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन से तमाम सवाल किए गए थे। ये भी कहा गया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने बाहर में, विदेशों में ऐसे कई पैसे जमा किए जिसके कारण उनके ब्लैक मनी को लेकर भी पूछताछ होना था। ऐश्वर्या राय बच्चन के पनामा पेपर लीक केस में शामिल होने पर जया बच्चन ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में आई कर्स यू, यानी कि सबके बुरे दिन आते हैं, आपके भी बुरे दिन आएंगे, दुआएं उन्होंने दे दी थी, जिस पर काफी हंगामा मचा। अब पेट्रोल डीजल का मामला हो और जया बच्चन चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। जया बच्चन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना साधते हुए संसद में जमकर हंगामा खड़ा किया फिर से। और तो और जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी की हार की वजह से पहले तो बीजेपी को घेरने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी। प्रचार प्रसार के दौरान अमिताभ बच्चन की पत्नी होने के नाते उन्होंने इलाहाबाद की खुद को बहू कहा। डिंपल यादव को छोटी बहू आप मानते हैं तो मैं आपकी बड़ी बहू हूँ कहा। अमिताभ के नाम पर वो प्रचार कर रही थी। लेकिन जया बच्चन महंगाई पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधती हैं, फिर भी जया बच्चन का साथ अमिताभ बच्चन नहीं देते हैं, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक मामले से उन्हें दूर रहना पसंद है। वो मोदी प्रशंसक है, ये कहलाते हैं। अब क्या लगता है आपको, क्या वाकई में अमिताभ बच्चन मोदी प्रशंसक है? क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के तेवर कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि अपनी पत्नी जया बच्चन का समाजवादी पार्टी की सदस्य होने के कारण ही वो जया बच्चन का साथ नहीं दे पाते हैं। जरूर हमें बताएं। लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।